प्राइस झूठ बोल सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम वॉल्यूम गेम समझ ले तो तुम्हारा ट्रेडिंग गेम बदल जाएगा। वॉल्यूम मेनली हमें पर्टिकुलर टाइम विंडो में इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और हम सब जानते हैं जहां इंस्टीट्यूशंस यानी बड़े प्लेयर्स वहां बड़ा पैसा। तुमने देखा होगा वॉल्यूम बार्स दो तरह की होती है, ग्रीन बार और रेड बार। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बायर्स एक्टिव है, ग्रीन ये दिखाता है सेलर्स के मुकाबले में बायर्स ज्यादा डोमिनेंट है। इसी तरह रेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलर्स एक्टिव है, रेड ये दिखाता है कि बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट है। दोनों ही बार्स हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है। अब देखो हमें यहाँ पे ये नोटिस करना है कि वॉल्यूम बार्स डाइवर्ज हो रहे हैं या फिर कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके लिए हमें प्राइस और वॉल्यूम के बीच में की कोरिलेशन की अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर अप ट्रेंड है और फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अप ट्रेंड अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ऑन द अदर हैंड अप ट्रेंड है और फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर मार्केट साइडवेज या फिर अपने ट्रेंड को बदल के डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये सिग्निफाई करेगा मार्केट या तो साइडवेज होगा या फिर अपना ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। कंपैरिजन के लिए आप यहां देख सकते हो मार्केट कितना ज्यादा साइडवेज था। अब मुझे ये जानना है कि मार्केट अपने साइडवेज से कब ब्रेकआउट देगा। उसके लिए मुझे वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे ही वॉल्यूम का ग्रीन कर्व रेड करके ऊपर आता है तो मुझे ये सिग्निफाई करता है कि ट्रेडर्स एक्टिव है और मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट का ट्रेड ले सकता हूं। अगर आपको फर्दर जानना है मैंने वॉल्यूम पे रेड और ग्रीन कर्व्स कैसे ऐड किए हैं तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको समझा दूंगा।